हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज आपके सामने बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जो उनके द्वितीय पेपर में आता है, प्रवास संबंधी एक टॉपिक है, माइग्रेशन। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है और माइग्रेशन का इस पेपर से क्या संबंध है। आपका ये जो द्वितीय पेपर है समाजशास्त्र का, उसमें प्रथम जो यूनिट है वो नगरीय समाजशास्त्र की है और उसमें नगरों की समस्याएं, नगरीकरण, नगरवाद, ऐसे बहुत से मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। इन्हीं में से जो प्रवास एक मुद्दा है वो नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या की ओर होने वाले जो प्रवास है उसको रेखांकित करता है। वैसे तो प्रवास गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से गांव और एक देश से दूसरे देश कई तरह का होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो मेन इश्यू है वो नगरों की ओर होने वाला प्रवास है, और वो भी खास तौर से गाँव से और छोटे नगरों से। इस प्रवास के कारण नगरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके कारण नगर न तो उस जनसंख्या को आवास की सुविधा उपलब्ध करवा पाता है और न ही अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं और जिनकी अपेक्षा में लोग नगरों की ओर आते हैं वे अपेक्षा पूर्ण हो पाती है। तो इस प्रकार आज का ये जो हमारा टॉपिक है, एक छोटा टॉपिक है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। इस पे शॉर्ट नोट आता है और या कोई छोटा क्वेश्चन आता है। प्रवास का मतलब होता है कि किसी अन्य स्थान पर जाकर रहने लग जाना और इस उम्मीद में जाना कि वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, रोजगार मिलेगा और जीवन अच्छा होगा। तो इस प्रकार ये अपनी इच्छा से होने वाला एक प्रकार का विस्थापन है जिसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती। व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से बेहतरी की उम्मीद में अपनी जगह को छोड़ता है और बेहतर रोजगार प्राप्त करने, अच्छी कमाई करने की उद्देश्य से वह एक दूसरे स्थान पे जाके रहने लगता है। तो इस प्रकार इसे हम माइग्रेशन कहते हैं या प्रवास कहते हैं। किसी भी स्थान की दृष्टि से देखें तो प्रवास दो तरह का होता है, एक आप्रवास यानी इमिग्रेशन और दूसरा उत्प्रवास यानी एमिग्रेशन। आप्रवास का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति अन्य स्थान से या बाहर से आकर के हमारे समूह में रहे, हमारे समुदाय में रहने लग जाए, तो हमारे लिए वह आप्रवास होगा यानी इमिग्रेशन होगा, यानी दूसरे लोग हमारे यहाँ आकर रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम शहर में रहते हैं और गाँव के लोग जब शहर में आके रहने लगते हैं तो ये आप्रवासन है। इस प्रकार नगर के दृष्टिकोण से ये आप्रवासन कहलाएगा और इस प्रक्रिया से नगरों की जनसंख्या बढ़ने लगती है। और इसके विपरीत अगर लोग नगर को छोड़ करके गांव की तरफ चले जाए या कहीं भी चले जाएं तो नगर की दृष्टि से वह उत्प्रवासन या एमिग्रेशन कहलाएगा। इस प्रक्रिया से नगरों की जनसंख्या में कमी आती है। लोग नगर को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके, मकान को छोड़ करके जब दूसरी जगह रहने चले जाते हैं तो वहाँ के निवासियों, वहाँ उस जगह के दृष्टिकोण से वह उत्प्रवासन माना जाएगा और इस प्रकार वहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है। अगला पॉइंट है, हमारा यहाँ जो
मूल बिंदु है वह है गांव से नगर की ओर होने वाला प्रवास। नगर की दृष्टि से देखा जाए तो यह है आप्रवासन है, और गांव की दृष्टि से देखा जाए तो यह है उत्प्रवासन है। अब प्रश्न यह है कि गांव से नगर की ओर होने वाला उत्प्रवासन क्यों होता है। इस संबंध में जो कारक ग्रामीण जनसंख्या को नगर की ओर प्रेषित करता है या प्रेषित करते हैं जनसंख्या को, उनको हम दो भागों में बांटते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो ग्रामीण जनसंख्या को, ग्रामीण लोगों को पुश करते हैं कि वो नगरों की ओर जाए, और कुछ कारक नगर में होते हैं जो ग्रामीण लोगों को नगर की ओर आकृष्ट करते हैं। तो इस प्रकार ग्रामीण परिस्थितियों में, ग्रामीण परिवेश में स्थित वे कारक जो ग्रामीण जनसंख्या को नगरों की ओर धकेलते हैं, उन्हें वहां जाने के लिए प्रेरित करते हैं, बाध्य करते हैं, ऐसे कारकों को हम पुशिंग फैक्टर या धक्का देने वाले कारक कहते हैं। जबकि नगरों में स्थित वे परिस्थितियां, वे स्थितियां जो ग्रामीण लोगों को नगरों की ओर आकृष्ट करते हैं और वे उनकी ओर आकृष्ट होते हुए नगरों की ओर चले आते हैं, उन्हें हम आकर्षक कारक या पुलिंग फैक्टर के रूप में जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उन पुशिंग और पुलिंग फैक्टर्स की जो इस प्रकार के प्रवासन, आप्रवासन के लिए और उत्प्रवासन के लिए जिम्मेदार हैं। धक्का देने वाले कारकों में सबसे पहला है रोजगार का अभाव। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का प्राय अभाव रहता है। वहाँ एकमात्र जो काम है वो प्राय खेती का ही होता है या खेती से जुड़ा होता है। इस प्रकार केवल खेती पर आश्रित रहने के कारण लोगों की इनकम ज़्यादा नहीं हो पाती है। खेती का भी अपना एक सीजन होता है और उस सीजन में ही केवल इनकम होती है। अतः सामान्य तौर पर देखा जाए तो खेती पर्याप्त इनकम नहीं दे पाती है, निरंतर इनकम नहीं दे पाती है, और जिन इलाकों में पानी की कमी है वहाँ पर खेती केवल एक या दो बार ही साल में इनकम दे पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाता और वो गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। तो यह एक प्रकार से पुशिंग फैक्टर है जो लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर देता है। एक दूसरी वजह खेती का आकार है, यानी जहाँ पानी है पर्याप्त मात्रा में या जहाँ खेती अच्छी भी होती है, इनकम भी ठीक ठाक होती है, लेकिन खेती का आकार छोटा है, इसलिए सब लोग वहाँ पर पेट नहीं भर पाते हैं और लोग इलाके को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और दूसरे शहरी इलाकों में जाने का प्रयास करते हैं ताकि रोज़गार मिल सके और अच्छा कमा सके, अच्छा जीवन, बेहतर जीवन जी सके। तो ये एक वजह है कि इसकी वजह से लोग गाँव से उत्प्रवास करते हैं। सिंचाई के साधनों का अभाव भी एक बड़ी वजह है और कम उत्पादन, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण लोगों को गाँवों को छोड़ना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, कि व्यक्ति चाहकर भी एक लिमिट के बाद में खेतों में उत्पादन को बढ़ा नहीं सकता और इस प्रकार आय, जो खेती से होने वाली आय है उस पर एक कैप लग जाती है। इस वजह से व्यक्ति ये सोचता है कि अब क्या किया जाए, तो व्यक्ति नगरों की ओर फिर माइग्रेट करता है और कोशिश करता है कि वहाँ ज़्यादा कमाया जा सके। अब कुछ कारक ऐसे भी हैं जो नगरों में होते हैं और जो लोगों को आकृष्ट करते हैं और कारण ग्रामीण लोग नगरों की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे नगरों में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था होती है। व्यक्ति ये सोचता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई जाए उनके बेहतर भविष्य के लिए, ताकि उन्हें उन अभावों में न जीना पड़े जिन अभावों को उनकी पूर्व पीढ़ी ने झेला था। तो इस प्रकार की जो अपेक्षाएं हैं वे व्यक्ति को नगरों की ओर आकृष्ट कर लेती हैं। नगरों में यह भी देखा गया है कि नगरों में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होती है और वहाँ शिक्षित लोगों का महत्व भी होता है। तो इस वजह से लोग फिर अपनी अगली पीढ़ी को बेहतर जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से नगरों की ओर चले जाते हैं।
नगरों में चिकित्सा, संचार और परिवहन की भी बेहतर व्यवस्था होती है। इन बेहतर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी व्यक्ति नगरों की ओर आकृष्ट हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में प्राय संचार है, परिवहन है, ये इनकी व्यवस्था कमज़ोर होती है और व्यक्ति शहर आवाजाही नहीं कर पाता है, शहर से संपर्क नहीं रह पाता है। इस वजह से व्यक्ति नगर में ही रहना अच्छा लगता, कोशिश करता है, नगर में रहने की इच्छा रखता है। बिजली की सुविधा भी एक महत्वपूर्ण इश्यू है। बच्चों की शिक्षा, दूसरे अन्य कार्यों के लिए जीवन को आसान बनाने में बिजली का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का प्राय अभाव रहता है, जीवन थोड़ा कठिन रहता है। जो व्यक्ति एक बार शहर में रह लेता है पढ़ने के दौरान या नौकरी के दौरान, फिर वह ग्रामीण क्षेत्र में जो सुविधाओं का अभाव है उनमें रहना मुश्किल हो जाता है। अतः वह कोशिश करता है कि अपने परिवार को और स्वयं को नगरों में स्थापित कर ले ताकि जीवन आसान रहे। तो इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो व्यक्ति को नगरों की ओर आकृष्ट कर लेती है। इसके अलावा एक चकाचौंध, नगरों का जो चकाचौंध भरा जीवन है वो भी व्यक्ति को आकृष्ट करता है। ग्रामीण जीवन में सहजता, सरलता और धीमापन पाया जाता है, जबकि नगरीय जीवन में एक स्पीड होती है। जीवन में निरंतरता रहती है, बदलाव होता रहता है और चीज़ें चकाचौंध भरी होती है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो व्यक्ति को सहज रूप से आकर्षित कर लेती है। वहाँ पर किसी प्रकार का जो अनौपचारिक नियंत्रण है वह भी नहीं होता। तो इस प्रकार की परिस्थितियां व्यक्ति को आकृष्ट करती हैं और व्यक्ति शहरों में रहना पसंद करता है। तो इस प्रकार ये कई प्रकार के, इसमें कई पक्ष हैं जो हमें प्रवास की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं। अब ये इस प्रकार शहरों की ओर होने वाला जो प्रवास है वो शहरों में कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव पड़ता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, पानी है, स्वच्छता है, परिवहन प्रणाली है, इन सब पे दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने से वे व्यवस्थाएं चरमरा जाती है और परिणाम स्वरूप वहाँ पहले से जो लोग रह रहे हैं उनके सामने भी कई तरह की समस्याएं आने लगती है। अब आगे जाकर के ये समस्याएं, जो अधिक जनसंख्या है या माइग्रेशन है, वो आगे चल कर के गंदी बस्तियों का रूप भी ले लेती है, शहर को गंदी बस्तियों के रूप में भी तब्दील कर देती है। और दूसरी प्रकार की अनेक सामाजिक समस्याएं जैसे कि गरीबी है, प्रदूषण है, वेश्यावृत्ति है और अपराध है, इन सब को भी जन्म देती है। तो नगरीकरण की प्रक्रिया में और नगरों के जीवन में माइग्रेशन एक बड़ा इश्यू है और ये कई प्रकार की समस्याओं को आगे जन्म देता है। इसलिए माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार तरह तरह के प्रावधान करती रहती है, नए शहरों को बसाती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ही उद्योग धंधों को लगाने का प्रयास करती है, वहाँ विकास करने के, उस बेसिक एम्यूनिटीज़ को डेवलप करने का प्रयास करती है जिनसे आकर्षित होकर लोग गाँवों को छोड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो केवल यही है कि प्रवास होता क्या है और वे कौन से कारक है जिसकी वजह से लोग शहरों की ओर आकृष्ट होते हैं और वे कौन से कारक है जिनकी वजह से लोग गाँवों को छोड़ना पसंद करते हैं, लोग गाँवों को छोड़ना चाहते हैं, उन मूल स्थानों को छोड़ना चाहते हैं जहाँ व्यक्ति पले बड़े होते हैं। तो इस इश्यू तक ही हम सीमित हैं और आगे जा कर के माइग्रेशन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं वो हम आगे दूसरे जो टॉपिक्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं शहरों की, उनमें पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक इतना ही है। इस पे जो क्वेश्चन बनता है, प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के कारण क्या हैं, पुलिंग और पुशिंग फैक्टर्स, यानी गाँवों से लोगों को वे कौन से कारक है जो उनको धक्का देकर के शहरों की ओर जाने के लिए मजबूर करते हैं, और पुलिंग फैक्टर्स यानी शहरों में वे कौन से कारक हैं जो लोगों को शहरों की ओर आकृष्ट करते हैं। इस पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, बाकी ये प्रश्न छोटे होते हैं। एक प्रश्न जो बड़ा प्रश्न है वो पुलिंग और पुशिंग फैक्टर्स यानी आकर्षक
आकर्षित करने वाले कारक और धक्का मारने वाले कारक कौन से हैं, इस पे पूछा जा सकता है। तो इसका प्रयास, हमें लिखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।